13 से कम वैल्यू आएगी देन द पेशेंट इज सफरिंग विद थैलेसीमिया। और अगर 13 से ज्यादा वैल्यू आती है, लेट्स सपोज 14-15 आती है, देन द पेशेंट इज सफरिंग विद आयरन डेफिशिएंसी। ऑल्दो हमें एचबी से पता चल जाएगा कि एचबी नॉर्मल था, आरबीसी ज्यादा था, और बाकी एमसीवी एमसीएच ये लो था, लेकिन आरडी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो नॉर्मल थी, देन द जो हमारे पास पेशेंट है इज सफरिंग विद हमारे पास थैलेसीमिया माइनर सिंपली हमारे पास आ जाता है। क्रॉनिक डिजीज के अंदर हमारे पास सिंपली क्या होता है कि इसके अंदर भी हमारे पास एमसीवी का लेवल लो होता है, आरडीडब्ल्यू हमारे पास नॉर्मल, आरबीसी फौरन लो हो जाते हैं, और इवन एमसीएच नॉर्मल है हमारे पास। ये क्रॉनिक डिजीज हमारे पास अनीमिया का ये हमें एक पैटर्न सिंपली इसके अंदर शो करता है। अब हम लोग सिंपली मैक्रोसिटिक पैटर्न्स के अंदर किस तरह से देखते हैं, मैक्रोसिटिक वो हमारे पास माइक्रोसिटिक्स हम लोगों ने पैटर्न्स देखे थे कि अगर एमसीवी का और एमसीएच का लेवल लो जा रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया या क्रॉनिक डिजीजेस जैसा। लेकिन अगर मैक्रोसिटिक्स जा रहे हैं तो मैक्रोसिटिक्स के अंदर या तो फोलेट डेफिशिएंसी है या आयरन डेफिशिएंसी। कि एमसीवी और एमसीएच का लेवल लो जा रहा है, आरबीसीज भी एमसीवी और एमसीएच का लेवल हाई जा रहा है, आरबीसीज का लेवल लो है, एचपी का लेवल लो है, आरडीडब्ल्यू ज्यादा जा रहा है, देन द पेशेंट इज माइट बी सफरिंग विद विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी और फोलेट डेफिशिएंसी। लेकिन अगर एमसीवी का लेवल ज्यादा जा रहा है और आरडीडब्ल्यू नॉर्मल है, देन कोई भी उसे हो सकता है कि कोई लिवर डिजीज हो या अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म वो काफी ज्यादा, यानी कि वो अल्कोहल का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन अगर एमसीवी हमारे पास 100 से 110 आते हैं और नॉर्मल आरडीडब्ल्यू आ रहे हैं, देन द पेशेंट इज माइट बी सफरिंग विद रेट्रोसाइटोसिस। इसके अंदर ये होता है कि सडन कोई ब्लड लॉस हुआ है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया या हैवी ब्लीडिंग हुई, इवन डैड की प्रेगनेंसी के बाद सडन एक ब्लड लॉस होता है पोस्टमार्टम के अंदर, हम लोग सभी जानते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि रेट्रोसाइटोसिस होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि एमसीवी नॉर्मल होता है, लेकिन आरडीडब्ल्यू भी नॉर्मल, लेकिन जो सडन आरबीसी का लेवल होता है वो सडन गिर जाता है। अगर हम नॉर्मोसाइटिक्स की हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि एच भी कम है, लेकिन जो हमारे पास रेट्रिक वो काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहे हैं, तो माइट भी पेशेंट के अंदर कोई भी यानी कि हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, एमसीवी भी नॉर्मल है, एमसीएच भी नॉर्मल हमारे पास जा रहे हैं, एमसीवी भी हमारे पास सिंपली नॉर्मल जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो एचपी का लेवल है वो सडन कम हुआ है, देन द पेशेंट इज माइट बी सफरिंग विद ब्लड लॉस, कि उसके अंदर कोई ब्लड लॉस हुआ है या बोन मैरो फेलियर उसके अंदर अल्टीमेटली आया है। इसके अलावा हमारे पास पैटर्न्स आ जाते हैं कि अगर हम लोग एमसीएच जो हमारा फोर्थ स्टेप था, एमसीएच और प्लेटलेट्स, और हम डब्ल्यूबीसी से जो मैंने बात की थी कि अगर हम लोग कंफर्म करते हैं कि अगर पेशेंट के अंदर एमसीवी का लेवल, हम लोगों ने कहा एमसीएचसी का लेवल कम जा रहा है तो आयरन डेफिशिएंसी, और हाई तो एमसीएचसी का लेवल नहीं होता एक्सेप्ट स्फेरोसाइटोसिस के कंडीशन के अंदर, सिर्फ स्फेरोसाइटोसिस की कंडीशन के अंदर ज्यादा होता है। अगर प्लेटलेट्स का काउंट 50,000 से कम जा रहा है तो इसके अंदर एप्लास्टिक एनीमिया के चांसेस होते हैं, और ये हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम लोग डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स को देखेंगे। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि अगर प्लेटलेट्स के अंदर काउंट कम जा रहा है 50,000 से, तो देन एप्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है पेशेंट के अंदर। और अगर टीएलसी का लेवल 11,000 और न्यूट्रोफिल 70%, वो सिंपली हमारे पास इन्फेक्शन या अर्जेंट, हम लोग उसके अंदर हिमाटोलॉजिस्ट वगैरह उसके अंदर हम लोग देखते हैं। दिस इज ओवरऑल समरी के फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने एचपी लेवल देखा, अगर एचपी नॉर्मल है तो पेशेंट को एनीमिक नहीं है, और अगर एमसीवी का लेवल उसके अंदर